तुम जिनी जानो गीत यही निज ब्रह्म विचार, किसने कहा? कबीर ने। यह कथन ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि कबीरदास का है। उनके द्वारा कहा गया कथन जाति ने पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संत काव्य की विशेषता है बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध। सगुण ईश्वर की उपासना करना संत काव्य धारा का विशेषता नहीं है। संत कवि निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, जबकि बाह्य आडंबरों का खंडन, गुरु के महत्व का प्रतिपादन, जाति पाति का विरोध आदि संत काव्य की विशेषताएं। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर परिचय में मिलता है। कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को जाता है। बीजक 3 भागों में विभक्त था, साखी, शबद, रमैनी। रमैनी दोहा चौपाई और शबद गे पद है, जबकि साखी दोहों में कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख अनंत दास कृत कबीर पंचई में मिलता है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक को संकलित करने का श्रेय उनके शिष्य धर्मदास को है। बीजक 3 भागों में विभक्त था, साखी, शबद, रमैनी। रमैनी दोहा चौपाई में और शबद गे पद में, जबकि साखी दोहों में कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब मिलता है। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? मलुकदास। रामानंद के शिष्य कौन कौन है? मलुक रामानंद की शिष्य परंपरा के नहीं है। मलुकदास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम था। अन्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे, जो निम्नलिखित हैं: अंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नहरियानंद, भावानंद, पीपानंद, कबीरदास जुलाहा, सेनानाई, धन्ना जाट, रैदास चमार, पद्मावती और सुरसुरी। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी, ये 12 सदस्य हैं। कौन कौन है वापस रिपीट करते हैं: अंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसुरी। पीपा राजपूत थे, कबीरदास जुलाहा जाति से, सेना नाई और धन्ना जाट और रैदास चमार। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई, 1518 में मगहर में हुई। कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। संत काव्य नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों द्वारा दिए गए नाम: संत काव्य रामकुमार वर्मा, ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी, संत काव्य गणपति चंद्रगुप्त। मासी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके
किसके विषय में कहा गया है? कबीर के विषय में। एक बार इसको ही वापस रिपीट करते हैं संत काव्य धारा के नाम को। संत काव्य धारा का नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। ज्ञानाश्रय शाखा रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। और संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त। मतलब संत काव्य रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। ज्ञानाश्रय शाखा रामचंद्र शुक्ल और निर्गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य 3 लोगों ने, परशुराम, रामकुमार और गणपति चंद्र गुप्त। ज्ञानाश्रय शाखा निर्गुण भक्ति, ज्ञानाश्रय किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। और निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में है? कबीर के विषय में। मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कबीरदास। रैदास की पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक गुरुदेव। अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। दादू दयाल। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किसने कहा? मलुकदास ने। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मलुकदास। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, ऐतल अगम जैसे लहरी, मही उधी जल केवल जल माही। ये किसकी है? रैदास की। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। तुलसीदास। लरे काई को प्रेम कहो, अली कैसे करी के छूटत। सूरदास। रजब अली खां के गुरु थे। रजब अली खां के गुरु कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सूरदास, जगन्नाथ दास। इनमें से बारबरी पंथ से संबंधित नहीं है। पलटू साहेब। बारबरी पंथ के प्रवर्तक बावरी साहिबा, बुल्ला साहेब, संत साहेब इसी संप्रदाय से संबंधित है, जबकि पलटू साहेब जगजीवन दास के शिष्य थे। यह एक सत्यनामी या सतनामी संप्रदाय के संत थे। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किसी नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। संत कवियों में कबीर, दादू दयाल, रैदास, नानक, मलुकदास प्रमुख हैं। निर्गुण भक्ति धारा के दूसरी काव्य धारा प्रेमाश्रय नाम से प्रसिद्ध है। इस धारा के प्रमुख कवि जायसी, कुतुबन, मंजन आदि हैं। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मलुकदास की। भक्ति विवेक मलुकदास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र। मलुकदास की अन्य रचनाएं ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रजलीला, ध्रुव चरित्र। ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रजलीला और ध्रुव चरित्र। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। साखी शब्द रमैनी।
एक कबीरदास निर्गुण संत कवि कबीरदास की रचनाओं को उनके शिष्यों का द्वारा बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। अतः कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग साखी शब्द रैमैनी हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त बकनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वक्रनाली नहीं है। बकनाली का पर्याय कौन कौन है? त्रिकुटी, राजदंड और साखिनी। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की ज्ञानमार्गी शाखा के संत कवियों के साहित्य में उल्लेखित बकनाली शब्द वक्रनाली का पर्याय नहीं है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम है कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही क्रम कबीरदास लहरतारा बनारस 1398, गुरु नानक तलवंडी ननकाना 1469, दादू दयाल अहमदाबाद 1544, मलुकदास कड़ा इलाहाबाद 1574, कबीरदास लहरतारा 1398, गुरु नानक तलवंडी ननकाना साहब 1469, दादू दयाल अहमदाबाद 1544, मलुकदास कड़ा इलाहाबाद 1574। सबंगी रचना किसकी है? सबंगी रचना रज्जब की है। सबंगी रज्जब की रचना है। इनमें से इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचना का संकलन किया। रज्जब ने अंगबंधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक किसकी है? कबीर की, अखरावट जायसी की, भक्तमाल नाभादास की, श्यामा सगाई नंददास की और हित 84 हरिवंश की। बीजक कबीरदास की, अखरावट जायसी की, भक्तमाल नाभादास की, श्यामा सगाई नंददास की और हित 84 हित हरिवंश की। मुसलमान अनुयायी कबीर को किन का शिष्य मानते हैं? मुसलमान अनुयायी कबीर को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का। मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख तकी का शिष्य मानते हैं, परंतु सर्वविदित है कि वे रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणी थे। सूर समाना चंद में दीहूं किया घर एक मन का चित तब भया कछु पूर्व बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास हैं। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्व बिला लेख। कबीरदास। निर्गम आगम साहब सुखम राम संचीली चाह, अबू असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह। तुलसीदास। असत मिलई अंतर पढ़ई भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। दादू दयाल। बोलिए तो तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। सूरदास। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। कबीरदास। निगम आगम साहब सुखम राम संचीली चाह, अब असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माही। तुलसीदास। असत मिलाई अंतर पढ़ई भाव भक्ति रस जाई, साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवई। दादू दयाल। बोलिए तो
तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी भाषा से उनका अभिप्राय है। रामचंद्र शुक्ल का सदुकड़ी भाषा से क्या अभिप्राय है? राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी इसे उनका अभिप्राय राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों के मत हैं। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी के डिटेक्टर, बच्चन सिंह संत भाषा। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सदुकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी के डिटेक्टर, बच्चन सिंह संत भाषा। इनमें से किसका समय सबसे पहले है? इनमें से रैदास का समय सबसे पहले है। जन्म काल के अनुसार कवियों का कालक्रम: रैदास 1388 से 1518, कबीर 1398 से 1518, धर्मदास 1400 से 1500 ईस्वी, दादू दयाल 1544 से 1603। रैदास 1388 से 1518, कबीर 1398 से 1518, धर्मदास 1400 से 1500 ईस्वी, दादू दयाल 1544 से 1603। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार है। सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवि सहजोबाई का एक प्रमाणिक ग्रंथ सहज प्रकाश। दयाबाई और सहजोबाई संत चारणदास की शिष्या थी। दोनों चचेरी बहनें थी। 1962 में सहजोबाई की रचनाओं को बेलवेडियर प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसमें जबकि वात्सल्य रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति काव्य धारा की है। आश्रयदाता की प्रशंसा आदिकालीन रीतिकालीन साहित्य की प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्ति है, जबकि वात्सल्य रस की प्रधानता कृष्ण भक्ति काव्य धारा की है। आश्रयदाता की प्रशंसा आदिकालीन एवं रीतिकालीन साहित्य की है। प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? कबीरदास संत काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास और कृष्ण भक्ति धारा काव्य धारा का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। कबीरदास भक्ति काल के संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधित्व मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व तुलसीदास और कृष्ण भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व सूरदास करते हैं। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास निर्गुण संत काव्य में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुरक्षित थे। सुंदरदास ने काशी में रहकर संस्कृत व्याकरण, साहित्य तथा दर्शन का गंभीर अध्ययन करने के पश्चात 12 वर्ष तक योग साधना की। ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलाप सुंदरदास की प्रमुख रचनाएं हैं।
श्रृंगारी रचनाओं के कट्टर विरोधी सुंदरदास के ने केशव के रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी तथा सुंदर कवि राय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा की। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदरदास को अन्य कवियों से पृथक एवं विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। सैगुण भक्ति के प्रतिनिधित्व सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? कबीर। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के कवि प्रतिनिधि कवि कबीर माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं में सगुण एवं निर्गुण तथा 4 शाखाओं में ज्ञान राम श्रेय शाखा, कृष्ण श्रेय शाखा, ज्ञान श्रेय शाखा, प्रेम श्रेय शाखा में बांटा। तुलसीदास राम श्रेय के, सूरदास कृष्ण श्रेय के, कबीरदास ज्ञानाश्रय के, मलिक मोहम्मद जासी प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किया। सर्वांगी, ज्ञानबोध, प्रेम सागर और शब्द सागर, इनको मिलान करना है मलुकदास, धरणी, रजब, दादू दयाल और बुला साहब के साथ में। तो सर्वंगी, रजब, ज्ञानबोध, मुलुकदास, प्रेम प्रकाश, धरणीदास, शब्द सागर, बुला साहब। सर्वंगी, रज्जब, ज्ञानबोध, मलुकदास, प्रेम प्रकाश, धरणीदास, शब्द सागर, बुला साहब, अंगबंधु, दादू दयाल। हृदय वाणी एवं अंगबंधु किसकी वाणी के संकलन है? दादू दयाल के। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी एवं रज्जब ने अंगबंधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञानबोध, रत्न खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की वाणी का बीजक नाम से संकलन कबीर के शिष्यों धर्मदास ने किया। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संत काव्यधारा के धर्म सुधारक, समाज सुधारक एवं रहस्यमयी कवि दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। दादू प्रतिभाशाली कवि थे। दादू कौन थे? प्रतिभाशाली कवि थे। उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी एवं रज्जब ने अंगबंधु शीर्षक से उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी, रज्जब ने अंगबंधु उनकी रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत किया। सुख सागर, ज्ञानबोध और रत्न खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुख सागर, ज्ञानबोध, रत्न खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी आदि मलुकदास के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सूरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की वाणी का बीजक नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया। कबीरदास की वाणी का बीजक नाम से संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया। ज्ञानबोध के रचनाकार कौन हैं? ज्ञानबोध के रचनाकार मलुकदास हैं। मलुकदास की और रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुख सागर, रत्न खान, भक्ति विवेक, 12 खड़ी
और सुंदरदास की ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। भक्त काल के निर्गुण संत कवि मलुकदास ज्ञान बोध, रतन खान भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बाराखड़ी, ध्रुव चरित्र, रामावतार लीला, ब्रज लीला तथा सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। अन्य संत कवि सुंदरदास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगबंधु शीर्षक से संकलित किया है। भक्ति काल के निर्गुण संत कवि मलुकदास ज्ञान बोध, रतन खान भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, बाराखड़ी, ध्रुव चरित्र, रामावतार लीला, ब्रज लीला तथा सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। वापस मलुकदास की रचनाएं पढ़ते हैं। रतन खान भक्त वच्छावली, ज्ञान बोध, भक्ति विवेक, बाराखड़ी, ध्रुव चरित्र, रामावतार लीला, ब्रज लीला, सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार हैं। अन्य संत कवि सूरदास ने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास ग्रंथों की रचना की। दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगबंधु शीर्षक से संकलित किया। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नए आने वाले कवि का नाम क्या है? नंददास। नए आने वाले कवि का नाम क्या है? नंददास। नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। संत काव्य परंपरा से इनका संबंध नहीं है। कबीर, दादू दयाल, नानक, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास आदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। भक्ति काल में भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा तथा प्रेमाश्रय शाखा प्रमुख थी। सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के एवं कृष्ण भक्ति शाखा प्रमुख थी, जिसमें तुलसीदास राम भक्ति शाखा के नायक थे, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अवलंब थे। तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के न होकर राम भक्ति शाखा के भक्त एवं साहित्यकार हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम है? कबीरदास की माता का नीरू और नीमा उनके माता पिता का नाम था ना। नीमा निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कबीर की माता का नाम है, जिसने कबीर का पालन पोषण किया था। जबकि जन्म देने वाली कोई विधवा ब्राह्मणी थी, जिसके विषय में निम्नलिखित दुआ है। जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग किया, तंतु वाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतु वाय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया। रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पाति का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिखकर निराकार प्रभु रूप दिखाया। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीरा को राम नाम या रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर
के रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। कबीर के राम रामानंद जी के राम से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम और रामानंद जी के राम अलग हो गए। इनमें से यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम और रामानंद जी से प्राप्त हुआ था, पर आगे चलकर वह कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रैमैनी शब्द और सखी 3 भाषाओं में विभक्त था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी का। बहुत दिनन थे मैं पीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठ आए, मंगलाचार माही मन राख्यो, राम रसायन रमना चासो। किसकी पंक्तियां हैं? कबीर की। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं। कबीर की भाषा में संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? साहित्यिक कोमलता। कबीर की भाषा के संदर्भ में साहित्यिक कोमलता कथन गलत है, जबकि कबीर की भाषा के लिए सत्य कथन। भाषा में खरापन। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है और भाषा में अक्खड़पन। शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा सदुकड़ी है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा? सूफियों के सत्संग का। कबीर की वाणी के स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद का। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? कबीरदास के जन्म के विषय में प्रसिद्ध पंक्ति कही गई। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट भई। कबीरदास का जन्म 1455-1398 ईस्वी में हुआ था। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा भरतार। कबीरदास का यह पद किस राग में है? राग गोड़ी। दुल्हिन गवहु मंगलाचार, कब गही आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास का यह पद राग गोड़ी में है। अन्य असंगत। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से है। इनके शिष्य धर्मदास ने इसके 3 भाग साखी शब्द और रैमैनी के रूप में किया। इसमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और पंक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां निम्नलिखित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला
जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के संदर्भ में अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया? संत काव्य धारा। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, जबकि कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास हैं तथा राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूं आंखन देखी तो कहता है कागज की लेखी? कबीर। मैं कहता हूं आंखन देखी तो कहता है कागज की लेखी। कबीर की पंक्तियां हैं। निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, जबकि अन्य नाम जायसी, सूर, तुलसी का इस पंक्ति से कोई संबंध नहीं है। ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण काव्य धारा के दर्शन का आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी शाखा निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, जबकि शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित कवि सूरदास और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित कवि तुलसीदास हैं। रैदास किस धारा के शाखा के कवि थे? निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। रैदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि कवि एक इस शाखा में आते हैं, जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की कवित्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। रैदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। इनके अतिरिक्त कबीर, दादू, सुंदरदास, धर्मदास, पीपा, धन्ना, सेन आदि कवि इस शाखा के अंतर्गत आते हैं, जबकि निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जायसी हैं। रैदास रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। ये कृष्ण भक्ति की काव्यत्री मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही अजों बनारसी, आस पास आचार सहित विप्र करही दंड उती, तीन तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय की। निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि रैदास की प्रमुख प्रस्तुत पंक्ति जाके कुटुंब दासानुदासा में लोक व्यवहार एवं वर्ण व्यवस्था और विनय जैसे भावों की अभिव्यंजना हुई है, जबकि गर्वोक्ति की नहीं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जपूजी, नानक, रसमंजरी नंददास, बैरवई नायिका भेद रहीमदास, वैरागी संदीपनी तुलसीदास। कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? कबीरदास को मानवतावादी कवि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की। कबीरदास को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए उनके उत्थान की बात की। रैदास का पूरा नाम क्या है?
रैदास का पूरा नाम रविदास। रैदास भक्तिकालीन कवि के हैं। रैदास मीराबाई के गुरु और रामानंद के शिष्य हैं। ये बनारस निवासी, जाति के चमार, मन चंगा तो कटौती में गंगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्तियां रैदास की हैं। मीराबाई के गुरु और रामानंद जी के शिष्य, जाति के चमार, बनारस के निवासी, मन चंगा तो कटौती में गंगा, प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्तियां हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। निर्गुण संप्रदाय। कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया। कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य तथा संघी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीर की। सिखों के आदि गुरु गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की भी रचनाएं संकलित हैं, जबकि अन्य नाम विद्यापति, जायसी और जयदेव असंगत हैं। उल्टबासियां किसने लिखी? कबीर। उल्टबासियां लिखने वाले कवि कबीरदास हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति उल्टबासी, एक अचंबा देख रे भाई, ठंडा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भाई, चेला के गुरु लागे पाई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल पढ़ेंगे सूफी काव्य।